नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 2023 में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से एनडीए सत्ता पर काबिज है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की स्थिति बाकी पार्टियों से काफी मजबूत है। वहीं पिछले आम चुनावों की तुलना में इस बार कांग्रेस के समीकरण में कुछ बेहतर बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और 2 राज्यों हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने मजबूती से अपनी सरकार बनाई है। इसी बीच यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान देकर सियासी गलियारों की सुर्खियां बढ़ा दी हैं। अजय राय ने कल एक बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस बयान ने बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है। कि ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा जनता के बीच में कायम है, उसको अभी कोई तोड़ने वाला नहीं है। अजय राय जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वो सस्ती लोकप्रियता कायम करने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ेगा उनका। तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने को मीडिया में स्थापित करने का प्रयास किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार भी वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने सारे प्रत्याशियों के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी अमेठी से लोकसभा भेजने की जिम्मेदारी सभी गठबंधन साथियों की है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धन को निभाने का काम करेगी। हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे। और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। और रही बात कौन कहाँ से लड़ रहा है, वो आने वाला समय तय करेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ हैं। नकवी जी, राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। क्या कहेंगे, कितनी चुनौती आप लोगों के सामने होगी, क्योंकि किला 19 में ढहा था। उस क्षेत्र को कई दशकों तक उस परिवार ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, वहाँ की पब्लिक को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। एक तरह से आप कहिए तो उन्होंने वहाँ की पब्लिक को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया, च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। उस क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जबकि इनके पास सत्ता भी थी, इनके पास ताकत भी थी और इनको जनता ने जनादेश भी दिया था। और थोक के हिसाब से इनको जो है वो बार बार चुना और इन्होंने वहाँ पर फुटकर में भी वहाँ के लोगों का विकास नहीं किया। अब एक बार फिर परिवार की टॉफ़ी लेकर के और माफ़ी मांगने निकले हैं। तो परिवार की टॉफ़ी से पब्लिक माफ़ी देने वाली नहीं है। आपको हिसाब किताब देना होगा। अब आप लड़ने को तो जहाँ चाहिए लड़िए, आप तो मालिक है अपनी पार्टी के, लेकिन जो है वो जनता कहाँ आपको भिड़ाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक आखिरी सवाल है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो टीम उनकी बनी है, उस पूरे गठबंधन के साथ प्रियंका गांधी वाराणसी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अमेठी से राहुल, तो ये कोई चुनौती आपको लगती है? चूंकि गठबंधन तो बनेगा और साथ में लड़ेंगे। बता दूं मैं, फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों के इस खानदानी खोखों से नरेंद्र मोदी जी के सुशासन की ताकत और राष्ट्रवादी शक्ति को आप पर जो है हमला नहीं कर सकते। वो हमला भी आपका जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए फूलों का गमला साबित होगा। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।